Good morning everyone, I am Akanksha and today I am going to teach you chapter Human Wants of Economics class 10th. Human Wants यानी मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं। अब आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं या फिर इच्छाएं हैं, क्या ये सब एक ही टर्म है या अलग अलग चीज़ें हैं? और हम जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो आवश्यकताएं की परिभाषा क्या होगी? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स यानी कुछ ऐसी इच्छाएं जो आपकी ज़रूरतें हैं, लेकिन क्या वो ज़रूरतें और इच्छाएं सारी हमारी आवश्यकताएं हैं या कुछ और है? तो इच्छाएं तो हमारी अनेक मतलब असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स आर देयर, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है ना। सारी परेशानियां क्यों शुरू होती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित हैं। लेकिन इच्छाएं और आवश्यकताएं दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इच्छाओं में आप कुछ भी इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकताएं वो कही जाएंगी जो आप खरीद सकते हो, जिसके लिए आपके पास मनी हो और ख़रीदने की इच्छा हो, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे वांट्स को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो वांट्स में दो फैक्टर्स आते हैं। एक तो डिज़ायर या विलिंग, द डिज़ायर विच आर बैक्ड बाय मनी। ठीक है। तो पहला तो आपके मन में इच्छा होना चाहिए कि कुछ चीज़ खरीदना है, डिज़ायर फॉर गुड एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। एक तो ये हो गया। अब डिज़ायर तो बहुत हो सकती है, लेकिन डिज़ायर के साथ साथ आपके पास होना चाहिए मनी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। मनी भी होना चाहिए, मनी टू परचेज, एंड थर्ड है आपका विलिंगनेस, इच्छा भी होना चाहिए, मनी एंड विलिंगनेस। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके बनती हैं वांट्स। तो डिज़ायर हो प्लस आपके पास मनी हो, दैट बिकम्स योर वांट यानी आवश्यकताएं इन इकोनॉमिक्स। अब इस वांट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? Features or characteristics of wants, you can say. Characteristics of wants. अब आपके इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं? एक तो आप ये कह सकते हैं कि wants are unlimited। सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि कभी भी इच्छाएं या हमारी ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती हैं। एक इच्छा या एक ज़रूरत पूरी होगी तो दूसरी चालू हो जाएगी। Wants are unlimited। अब इसका एक डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। जैसे ये इसका एग्जाम्पल बताइए कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है वांट्स का। जैसे एक भिखारी है, उसको कार खरीदना है, घर खरीदना है, तो क्या वो एक वांट हो जाएगी उसकी? क्या आवश्यकता हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। अगर उसके पास पैसे होते और इच्छा भी होती और उसकी खरीदने की क्षमता भी होती, उसका सोच होता, तो वह उसकी आवश्यकता कहलाई जाती, वांट्स कहलाए जाते। ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहला तो यही हो गया कि सभी की ज़रूरतें जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, एक के बाद दूसरी आती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है। सेकंड है अ सिंगल वांट इज सटाएबल। इसका मतलब होता है कि एक बार में एक इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। अ सिंगल वांट इज सटाएबल। एक बार में आप एक ही तो काम कर पाओगे या एक ही इच्छा की पूर्ति कर पाओगे। अगर आपको कुछ खाने का मन है बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में, तो आप एक बार में वही करोगे। उसके बाद अगर आपको कुछ सामान खरीदना है मार्केट से, वो खरीदोगे। पर एक बार में एक सिंगल वांट जो है वो सेटिस्फाई की जा सकती है। ठीक है। देन तीसरा इसका कैरेक्टर्स होता है सम वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन।
जैसे खाना खाना, ठीक है, वो बार बार होता है, हम डेली खाना खाते हैं, हमारी ये ज़रूरत डेली की है और डेली हम सेटिस्फाई करते हैं। अराइज अगेन एंड अगेन। और भी इसमें आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं जो आपकी डेली की नीड्स होती है, चाहे भूख है, प्यास है, इवन आपका कहीं घूमने जाने का मन है, तो ये बार बार ऐसा नहीं होता है कि एक दिन खाना खा लिया तो अब आपकी इच्छा हमेशा के लिए शांत हो गई। नो, ये वाली वांट्स, कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो बार बार अराइज होती रहती हैं। देन नेचर ऑफ वांट्स आर वेरिंग या वेरिंग नेचर ऑफ वांट्स। इसका मतलब होता है हर वांट का एक अपना अलग नेचर होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझें कि यू आर इन्फ्लुएंस बाय, ये जो वांट्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती है फैशन से, इनकम से, एडवर्टीजमेंट से। अब आइसक्रीम है, आप आइसक्रीम समर में खाएंगे तो ये आप आइसक्रीम की जो वांट होगी वो समर में होगी। ठीक है, विंटर में स्वेटर्स की वांट होती है। ठीक है, तो हर चीज़ की जो वांट होती है उसका एक अपना अलग अलग नेचर होता है, तो इसे कहते हैं वेरिंग नेचर। देन फिफ्थ इज योर प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द फ्यूचर वांट्स। प्रेजेंट वांट्स आर more important than future wants। मतलब आज जो हमारी ज़रूरतें, हो सकता है हमारी ज़रूरतें आगे चल के आप लोग एज अ स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट्स को क्या अभी मेन क्या ज़रूरत होती है, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है, गैजेट्स की ज़रूरत होती है, हो सकता है मोबाइल की भी ज़रूरत हो, और आगे चल के लेकिन आपको घर, गाड़ी, इन सब की भी ज़रूरतें पड़े। लेकिन आज की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगी, ना कि जो आगे आने वाला टाइम है उसकी। ठीक है, तो प्रेजेंट वांट इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फ्यूचर वांट। एंड वांट चेंजेस एंड एक्सपैंड विद डेवलपमेंट, ये 6th कैरेक्टरिस्टिक है। वांट्स changes with change and expand। इसका एग्जाम्पल बताइए। एंड एक्सपैंड विद डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, पहले हम लोग टेलीफोन या लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे, लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्स। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल, टेलीफोन आए, टेलीफोन को भी रिप्लेस कर दिया मोबाइल ने, अब इंटरनेट, इज़न्ट इट। तो ये सब क्या है, हमारी वांट्स चेंज हो रही है और एक्सपैंड हो रही है। पहले जहाँ फ़ैन अकेले से काम चल जाता था, फिर कूलर आए, फिर कूलर से एसी आए। तो क्या हो रहा है, ये हमारी ज़रूरतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हो। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी ज़रूरतें चेंज हो रही है, इज़न्ट इट। पहले कैमरा लिया जाता था अलग से, अब क्या है, मोबाइल में ही कैमरा आने लगा, तो वैसी ज़रूरतें हो गई। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। अब जो मेन चीज़ होती है कि 2 टाइप के वांट्स होते हैं, इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। टाइप्स में आप डालेंगे, टाइप्स में आते हैं इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक का मतलब है जिसको खरीदा जा सकता है, ठीक है, दैट कैन बी परचेज्ड विथ मनी। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम परचेज नहीं करते। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इकोनॉमिक वांट्स के तो हर चीज़ हो जाएगा जो भी आप मार्केट से ख़रीदते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे आपका स्टेशनरी हो, चेयर, टेबल, एवरीथिंग। एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जैसे बताइए नॉन इकोनॉमिक वांट्स के क्या एग्जाम्पल होंगे। लाइक मदर कुकिंग फूड फॉर यू, इजंट इट। आप वो नॉन इकोनॉमिक वांट में आएगा। इवन रेन वाटर, क्या है ये, आप खरीदते नहीं हो। एंड एयर वी ब्रीथ, ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक वांट्स।
तो आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे फूड कुक्ड बाय मेड, मेड को आप पे करते हो, और फूड कुक्ड बाय मदर नॉन इकोनॉमिक हो गई। और बाकी आप इसमें एयर वाटर वगैरह भी जो नेचुरली आपको मिल जाते हैं, एयर रेन वाटर एक्सेट्रा, ये सारे आपके नॉन इकोनॉमिक वांट में आते हैं। अब एक इसमें एक इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ इंडियन फिलॉसफी ऑफ वांट्स। इंडिया की क्या फिलॉसफी है आवश्यकताओं को लेके, मानवीय आवश्यकताएं कैसी होना चाहिए इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से। तो इसका क्या आंसर होगा, हमेशा आपने सुना होगा कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए, ऑलवेज लिमिट योर वांट, ओके। तो इंडियन फिलॉसफी कहती है, इंडियन फिलॉसफी ऑफ वांट इज टू लिमिट वांट्स। इंडियन फिलॉसफी ऑफ वांट्स इज टू लिमिट योर वांट्स, ठीक है। इसको आप एक अच्छे से फ्रेम कर लीजिए, ये एज अ होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि क्या है, इंडियन फिलॉसफी ऑफ वांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितनी आपकी आवश्यकताएं कम होंगी उतने आप सुखी रहेंगे कहा जाता है, ठीक है, और आप हैप्पी रहेंगे। आप जितने संतुष्ट होंगे, जितने सेटिस्फाइड होंगे चीज़ों से, कम चीज़ों में, उतने ही आप कम इंडल्ज होंगे कोई भी गलत काम करने से। और जो लोग ज़्यादा आवश्यकताएं होती है जिनकी, वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गलत रास्ते पे भी चलते हैं, गलत तरीके से कमाते भी हैं, तो इससे क्या है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। So Indian philosophy of wants always says that to limit our wants so that we feel satisfied in life. I hope this chapter is clear to all of you. Thank you so much.